ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 2 पार्ट 7 आस्तिकता का सच्चा स्वरूप। ईश्वर हैं, केवल इतना मान लेना मात्र ही आस्तिकता नहीं है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास कर लेना भी आस्तिकता नहीं है, क्योंकि आस्तिकता विश्वास नहीं अपितु एक अनुभूति है। ईश्वर है यह बौद्धिक विश्वास है। ईश्वर को अपने हृदय में अनुभव करना, उसकी सत्ता को संपूर्ण चराचर जगत में ओतप्रोत देखना और उसकी अनुभूति से रोमांचित हो उठना ही सच्ची आस्तिकता है। आस्तिकता की अनुभूति ईश्वर की समीपता का अनुभव कराती है। आस्तिक व्यक्ति जगत को ईश्वर में और ईश्वर को जगत में ओतप्रोत देखता है। वह ईश्वर को अपने से और अपने को ईश्वर से भिन्न अनुभव नहीं करता। उनके लिए जड़ चेतनमय सारा संसार ईश्वर रूप ही होता है। वह ईश्वर के अतिरिक्त किसी भी सत्ता अथवा पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं मानता। प्रायः जिन लोगों को धर्म करते देखा जाता है उन्हें आस्तिक मान लिया जाता है। यह सही है कि आस्तिकता से धर्म प्रवृत्ति का जागरण होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि जो धर्म कर्म करता हो वह आस्तिक भी हो। अनेक लोग प्रदर्शन के लिए भी धर्म कार्य किया करते हैं। वे ईश्वर के प्रति अपना विश्वास, श्रद्धा तथा भक्ति को व्यक्त करते हैं, किंतु उनकी वह अभिव्यक्ति मिथ्या एवं प्रदर्शन भर ही हुआ करती हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लोग आवश्यकता, परिस्थिति, शिष्टाचार अथवा स्वार्थवश किसी के प्रति भाव न होने पर भी स्नेह, प्रेम, श्रद्धा अथवा भक्ति दिखाया करते हैं। आस्तिकता से उत्पन्न धर्म में प्रदर्शन संभव नहीं। जो अणु अणु में ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करता है, उससे प्रेम रखता है, वह मिथ्या प्रदर्शन का साहस कर ही नहीं सकता। जो उस प्रेमास्पद सर्वशक्तिमान को ही अंदर बाहर सब जगह विद्यमान देखता है, वह उसके लिए किसी अप्रिय व्यवहार को किस प्रकार कर सकता है। वह उसके अप्रसन्न हो जाने का भय मानेगा। सच्चे धार्मिक, जिनकी धार्मिकता का जन्म आस्तिकता से होता है, स्वतः धर्माचरण में प्रवृत्त रहते हैं। उन्हें प्रयत्न पूर्वक वैसा करने की आवश्यकता नहीं होती। उनका प्रत्येक व्यवहार धर्म सम्मत एवं उसी से प्रेरित होता है। जीव मात्र को आत्मवत तथा संपूर्ण जगत को परमात्मा का रूप मानने वाले धर्मात्मा से असंगत, अनुचित अथवा अकरणीय कार्य होना संभव नहीं। प्रदर्शनकारी धर्मध्वजियों में आस्तिकता का विश्वास करना एक बड़ा भ्रम है। लोग इसी भ्रम के वशीभूत होकर
उनकी पूजा प्रतिष्ठा तथा आदर सत्कार करने लगते हैं, वे उसे भगवान का बड़ा भक्त समझते हैं। अपनी अंधश्रद्धा के कारण लोग धर्म ध्वजियों के उन कृत्यों को नहीं देखते जो किसी भी धार्मिक के लिए सर्वथा अनुचित होते हैं। प्रातः काल 2-2 घंटे घंटी बजाने वाले, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करने और आसन प्राणायाम करने वाले अपने व्यावहारिक जीवन में निकृष्ट स्वार्थों एवं संकीर्णताओं का आश्रय लिया करते हैं। तनिक तनिक सी बात में झूठ बोलना, एक पैसे के लिए किसी का बड़े से बड़ा अहित कर देना, सहसामाजिकों के साथ असहयोग करना, उनसे स्पर्धा मानना और उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष मानना, हर समय लोभ क्रोध मोह से प्रेरित रहना उनका दैनिक जीवन का अंग बन जाता है। ऐसे आदमी भी यदि थोड़ी देर पूजा पाठ का प्रदर्शन कर लेने पर धार्मिक अथवा आस्तिक माने जा सकते हैं, तो फिर यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि संसार आस्तिक है और अपनी अपनी तरह से धर्मात्मा भी। एक क्षण भी धर्म कर्म न करने वाला यदि मनुष्यों का ठीक ठीक मूल्यांकन करता है, समाज के प्रति अपने दायित्वों का पालन करता है, सबको ईश्वर का रूप मानकर ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता, जिसका हृदय प्रेम सहानुभूति तथा संवेदना में भरा है, वही सच्चा धार्मिक तथा आस्तिक हैं। किंतु खेद है कि लोग धार्मिकता आस्तिकता के मूल तत्व न देखकर प्रदर्शन के प्रवाह में बह जाते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना, यह मानना कि ईश्वर कोई है, आस्तिकता नहीं है। यह आस्तिकता की ओर उन्मुख होने की उपक्रम विधि है। उसकी ओर जाने वाले पथ पर चरण भर रखना है, चलना नहीं। इस मान्यता से जिज्ञासा का जन्म होता है, जिससे मनुष्य आस्तिकता की ओर डरते डरते ही गतिशील होता है। फिर ज्यों-ज्यों जिज्ञासा बढ़ती जाती है, गति तीव्र होती जाती है और मनुष्य ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति करना प्रारंभ कर देता है। प्रारंभ में ईश्वर की सत्ता अथवा अस्तित्व का विश्वास उसको ऐश्वर्य महिमा के प्रभाव से ही होता है। जब मनुष्य इस उन्नत एवं अनादि जगत पर दृष्टि डालता है, जीवों के जन्म मरण की अनुभूज लीला देखता है, कण मात्र बीज से वट वृक्ष का उदय देखता, जन्म विकास जरा एवं मृत्यु पर विचार करता, अनंताकाश में लटके तथा चक्कर लगाते ग्रह नक्षत्रों का आधार ढूंढता है, तब उसका मन मान उठता है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है अवश्य, जो इस समस्त सृष्टि का पालन संचालन करती है। बाह्य जगत के अतिरिक्त जब वह अंतर जगत में विवेक बुद्धि भावना तथा काम क्रोध मोह लोभ आदि विकारों एवं प्रेम सौहार्द्र संवेदना आदि गुणों का उदय अस्त एक वैज्ञानिक विधि से होना अनुभव करता है, तब उसे
किसी अदृश्य कर्ता में विश्वास किए बिना चैन नहीं पड़ता। परमात्मा की ऐश्वर्य महिमा से अद्भुत विश्वास आस्तिकता नहीं बल्कि आस्तिकता का प्रारंभ भर है, जो जिज्ञासा का आधार पाकर कालांतर में चिंतन करने, आस्तिकता की अनुभूति विकसित करने में लगाता है। ईश्वर की ऐश्वर्य महिमा परिपक्व होकर जब आनंद बनकर हृदय में उतरने लगती हैं, तब मनुष्य में यथार्थ आस्तिकता का आविर्भाव प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए संसार का अणु अणु आनंद का स्रोत बन जाता है। जिस पर भी उसकी दृष्टि पड़ती है, उसी में उसे परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। उसका ईश्वर संबंधी बौद्धिक विश्वास आत्मिक अनुभूति में बदल जाता है। संसार के सारे सुख दुख उसे आनंद रूप बन जाते हैं। सच्ची आस्तिकता की उपलब्धि होते ही मनुष्य और ईश्वर के बीच पड़ा मोह, अज्ञान और अंधकार का आवरण हट जाता है और अंदर बाहर सब जगह ईश्वर के दर्शन करने लगता है। उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा अपने अतिरेक में सारे तर्कों, संदेहों तथा अनिश्चयों को अपने प्रवाह में निमग्न कर लेती हैं। आस्तिकता की यथार्थ अनुभूति मनुष्य में ईश्वरत्व का जागरण कर देती है, जिससे उसका सारा जीवन आध्यात्मिक भावों से भरकर उच्च से उच्चतम की ओर उठता चला जाता है और शीघ्र ही सोहम की स्थिति में पहुंच जाता है। मनुष्य का ध्यान जिस पर केंद्रित हो जाता है, उसके निरंतर चिंतन से मनुष्य मन वचन कर्म से उसी का स्वरूप हो जाता है। आस्तिक भाव में एक निष्ठ हो जाने से निरंतर ईश्वर का चिंतन करते और सभी और सब में उसको ही देखते रहने से मनुष्य स्वयं रूप हो जाता है। सच्ची आस्तिकता में जहाँ एक प्रेरणा होती है, वहाँ एक आकर्षण भी होता है। आस्तिकता जहाँ मनुष्य को ईश्वर की ओर प्रेरित करती है, वहाँ ईश्वरीय तत्व को भी मनुष्य की ओर आकृष्ट करती रहती है, जिससे शीघ्र ही मनुष्य तथा ईश्वर के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। आस्तिक भगवान के और भगवान आस्तिक के द्वार तक पहुंचने के लिए एक साथ चल पड़ते हैं। आस्तिक मनुष्य का ध्यान हर घड़ी ईश्वर की ओर लगा रहता है। वह जीवन के सारे काम एक उसी के लिए ही किया करता है। उसी की ओर से उसी के लिए काम करने के कारण उनकी अच्छाई बुराई का सारा दायित्व परमात्मा पर रहता है। अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखते हुए परमात्मा आस्तिक व्यक्ति को सदा ही असत कर्मों से बचाकर सत्कर्मों की ओर चलाया करता है। वह पिता की तरह अभिभावक बनकर अपने पर निर्भर विश्वासी की अनिष्ट से रक्षा किया करता है। जग प्रांगण में शिशु की तरह कर्म क्षेत्र में खेलते हुए अपने आस्तिक को हारने
अथवा गिरने से ममतामयी माता की तरह बचाए रहता है। अपने अस्तित्व को परमात्मा में विलीन कर देने पर आस्तिक को जीवन की सफलता असफलता की चिंता नहीं रहती। आस्तिक भाव में उतर जाने का अर्थ है परमात्मा की गोद में चला जाना, जहां केवल आनंद ही आनंद है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना आस्तिकता की ओर उन्मुख होने का प्रारंभिक उपक्रम है और विश्वास से उत्पन्न जिज्ञासा उसकी ओर गतिशील होना है, किंतु अशुद्ध भावना के कारण ईश्वर की ओर गतिशील होने वाले जिज्ञासु में एक भय, एक अनिश्चितता रहा करती है। जिज्ञासु की इस शंकाजन्य भय से रक्षा करना ईश्वर का ही दायित्व होता है, जिसे वह अवश्य ही अनुग्रह पूर्वक पूरा करता है। एक बार आस्तिकता के बीज साहस पूर्वक बो लेने के बाद मनुष्य को फिर किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। ईश्वर की ओर उसी में ध्यान लगाए उन्मुख हो चलने पर ईश्वर स्वयं ही उसकी रक्षा किया करता है। इतिहास में आस्तिक भावना के धनी संतों एवं भक्तों के असंख्य उदाहरण पाए जाते हैं। प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, ईसा, मंसूर आदि सब सच्ची आस्तिकता के जीते जागते उदाहरण हैं। प्रहलाद को पहाड़ पर से समुद्र में गिराया गया, आग में जलाया गया, लोहे के गर्म खंभे से बांधकर खड़ग से डराया गया, किंतु सच्चे आस्तिक भावों के कारण उसे उन सब भय परिस्थितियों में भी ईश्वर के ही दर्शन होते रहे, जिससे उसे कोई भय अनुभव न हुआ और उसने सारे अत्याचारों को हंसते हंसते सहा। 7 वर्ष की अवस्था में विजन वन में शेर चित्तों और भालुओं के बीच तप करते हुए ध्रुव को कोई भय न लगा, क्योंकि वह सच्चे आस्तिक थे और हिंसक जीवों में भी उस परमात्मा के दर्शन कर रहे थे। मीरा को विष दिया, सांप को गोद में खिलाया, अडिग आस्तिकता के बल पर काला सांप और काला विष उसके लिए भावना के अनुसार कृष्ण रूप बन गए। महात्मा मंसूर और ईसा मसीह ने आस्तिकता के बल पर ही सूली एवं क्रॉस पर लटक कर अपनी विश्वासपूर्ण मुस्कान को जीवित रखा। अपनी भावना की वास्तविकता के प्रभाव से उन्हें मृत्यु में भी जीवन और यातना में भी सुख का अनुभव होता रहा। ऐसा नहीं कि ईश्वर भक्त का शरीर किसी जादू का हो जाता है और उस पर आघात प्रतिघातों का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसी मान्यता मिथ्या है। प्रकृति अपना काम आस्तिक नास्तिक सब पर समान रूप से करती है। घटनाओं की प्रतिक्रिया सब पर होती है। आस्तिक की विशेषता यह होती है कि वह उन कष्टों को नश्वर समझता और अपनी आदर्श भक्ति की रक्षा में
जो संतोष मिलता है उसकी तुलना में उन कष्टों को कोई महत्व नहीं देता। उसी प्रकार उनकी मानसिक शक्ति किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होने पाती। आस्तिकता सच्ची भक्ति, सच्चा जीवन तथा सच्चा धर्म है, जिसे अपनाने से मनुष्य सुख दुख से परे होकर ईश्वर भक्त हो जाता है। पार्ट 7 समाप्त।